तो तो हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है PSIR का, उसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ऑप्शनल में, मेंस में, यूपीएससी में 500 मार्क्स का ये हमारा ऑप्शनल पेपर होता है, कोई भी 250 and 250. If you are scoring 300 plus, consider yourself in top 100 रैंक। नॉर्म्स तो अभी तक यही बोल रहा है, और 300 स्कोर PSI में लोग किए हैं, 300 प्लस किया गया है। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है करना। हालांकि हमें इसे बहुत ही डीप में, और ये सारा जो भी टॉपिक है, जो कीवर्ड्स है, ये हमारे टिप पे होना चाहिए। और इसके लिए सोर्सेज जो होगा वो होगा SR मैम, सुरंजन मैम का। और अभी मार्केट में और भी बहुत अच्छे से बुक है जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आंसर लिखे हैं। तो मेन कंटेंट तो हमारा यही रहेगा, लेकिन टू हाउ टू अप्रोच दोज आंसर राइटिंग वी कैन सी फ्रॉम दिस बुक। जैसे कि शशांक त्यागी सर है, उनका स्टडी IQ का, तो उनका एक बुक है POIQ, मैंने उसे भी परचेज कर लिया है। और एक और बुक है POIQ, बहुत बढ़िया बुक है। मैं उनका उस बुक का ऑथर का बात भूल रहा हूँ, लेकिन डेट वाज ऑफ किरण पब्लिकेशन, एंड इट इज ऑल्सो गुड बुक। और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर शून्य IAS का भी मटेरियल मुझे मिल जाता है तो मैं उसे भी। और अगर आप ये 3-4 को फॉलो करने के बाद अपना नोट्स बनाते हैं और एग्जाम में लिखते हैं, तो आई थिंक 300 स्कोरिंग 300 प्लस इज अ डूएबल टास्क, बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट और एस्पिरेंट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, जिन्होंने विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दिस मटेरियल और सिर्फ पढ़ के नॉर्मली जितना मेहनत, हार्डवर्क वाज ऑब्वियसली देयर, लेकिन उनका सोर्स और वैसा नहीं था, और दे प्रीटी मच स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। तो सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, SR को नोट्स को फॉलो करेंगे, देन रीड सम मॉडल आंसर ऑफ डिफरेंट कोचिंग, और उसके बाद फिर टॉपर्स का बुकलेट थोड़ा देख लीजिए। फिर जब आप ये सबको करेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि कीवर्ड्स जो बार बार राइम कर रहा है, अगर वो कीवर्ड के साथ हम लोग खेलते हैं ऑप्शनल में, तो शायद हम लोग भी 300 प्लस स्कोर कर ले। तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, पेपर 1 में आता है। पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस, theories of state, liberal, neoliberal, Marxist, pluralist, post-colonial and feminist. जस्टिस में आता है कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बार बार आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 का जो बुक है, एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक माइकल सैंडल और वाल्जर का जो आता है, ये क्रिटिक है इसका। तो फिर इक्वालिटी है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम है। अफर्मेटिव एक्शन का है। राइट्स, मीनिंग एंड थ्योरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी है, क्लासिकल एंड कंटेम्परेरी थ्योरीज है। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी का बात करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डिलिबरेटिव। साथ ही साथ हम लोग करंट में जो डेमोक्रेसी का ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे भी हम लोग को नोटिस करना है। लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या है, फिर साउथ ईस्ट एशिया में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, यूरोप में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इंडिया में कैसा है, चाइना में कैसा है, तो जापान में कैसा है। तो हम लोग को डेमोक्रेसी का ट्रेंड हमेशा फॉलो करते रहना है। कभी भी इलेक्शन हो रहा है तो वहां देखना है कि कौन से पार्टी वहां पे पावर में आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में आएंगे, तो यहाँ हाना आर्डेंट है, हेजेमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी का बात होगा पावर का। नाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आते हैं लिबरलिज्म, जॉन लॉक एंड JS मिल। सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फासिज्म है, गांधीज्म है, फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म से ही हमेशा टॉपिक PYQ रिपीट होता है। इनका 3 वेव है, ये वेव सारा हम लोग करने अच्छे से। कुछ थिंकर है, उनका नाम, सिमिलर नेम हम लोग का बार बार रिपीट होगा। एक रिपोर्ट है 1974 का। तो ये सब जो कीवर्ड है, ये हमें बार बार करते करते 1 पेज नोट्स में लेके आना है। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, धर्मशास्त्र से क्वेश्चन भी बनने लगा है। अर्थशास्त्र है, ऑलवेज अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, इस पे सप्तांग थ्योरी पे क्वेश्चन आता है। फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ये भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, इंडिया का जो धर्म नीति अपनाया गया अशोका के टाइम से, तो उस पे भी आता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या है। फिर सर सैयद अहमद खान जो है, अरविंदो है, महात्मा गांधी है, अम्बेडकर है, MN रॉय है। तो MN रॉय कम्युनिस्ट,
बी आर अम्बेडकर सोशलिस्ट, और दलित, और दलित है नहीं, दलित की इमेंसिपेशन के लिए काम करते हैं, तो ये दलित मूवमेंट को लीड करेंगे। फिर गांधी जी हैं, तो ये इनका अपना फिलोसफी होगा। फिर अरविंदो है, फिर अहमद खान हो गए। फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आएंगे प्लेटो, एरिस्टोटल, जो कि इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज द फुट नोट ऑफ प्लेटो। इन्हीं पे सारा फिर आगे आपको इन्हीं का जो डिबेट है वो ही सारा इस सब में दिखेगा हर जगह। इनसे कुछ बाहर नहीं है, इनसे कुछ अंदर नहीं, मतलब सारा कुछ जो है ये एक बड़ा सर्कल है, और ये बड़ा सर्कल इसमें प्लेटो एरिस्टोटल है, और इसी के अंदर ये छोटा 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 जो आपका जितना जीएस मिल है, मार्क्स है, ग्राम्सी है, हाना है, इंटायर पॉलिटिकल थॉट जो है, जो डिबेट करेंगे राइट्स का, इक्वलिटी, ये वो सारा कुछ इसके अंदर प्लेटो एरिस्टोटल के वर्क्स के अंदर आ जाएगा। तो प्लेटो एरिस्टोटल को हम लोग को बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। यहाँ अगर मान लो 2 दिन का क्लास हो, तो यहाँ पे लगभग 10 से 20 दिन का क्लास जाना चाहिए। सुरंग मैम की क्लास में तो 1 महीना तक प्लेटो एरिस्टोटल ही चलते रहता है। तो this signifies how important this topic is, because it's the entire footnote of Western political thought. Only these two person. Now Machiavelli है, Machiavelli separation between state and church, और ये मॉडर्न आते हैं मॉडर्न। फिर हॉब्स है, फिर लॉक है, जीएस मिल है, मिल का इम्पोर्टेंट ऑन लिबर्टी प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल। फिर मार्क्स है, मार्क्स तो इनका क्या ही कहना। फिर ग्रैम्सी है, हाना आर्डेंट है। तो मार्क्स जो है और ग्रैम्सी ग्रैम्सी मार्क्स की ही आइडियोलॉजी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मार्क्स ये डिफाइन करेंगे क्यों मार्क्स का जो रिवॉल्यूशन हुआ क्यों नहीं। फिर प्रिजन नोटबुक्स उनका बुक का नाम है। नो हाना आर्डेंट है, हाना आर्डेंट भी, ये भी सेकंड नाजी और सेकंड वर्ल्ड वॉर से इतना ज्यादा मतलब प्रभावित थी कि ये बोले मैं पढ़ते रह गई और मैं कुछ कर नहीं पाई। तो इनका बहुत अच्छा थ्योरी है, पावर के ऊपर दिया गया है, वीटा एक्टिवा, एक्टिव रहना है हमेशा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है अपने आप को, आप अलूफ नहीं रह सकते हैं पॉलिटिकल कहीं से भी। ना इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स पे आते हैं, तो यहाँ है इंडियन नेशनलिज्म का बात होगा, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट वर्कर। तो इसका जो हाफ कंटेंट है, हाफ जो कंटेंट है वो हम लोग जब सिलेबस जब तैयारी करते हैं तो जीएस हिस्ट्री के पार्ट में उसमें भी कवर हो जाता है। तो यहाँ हम लोग का बस यहाँ यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जो पार्टिकुलर राइटर कौन कौन से है और क्या पर्सपेक्टिव ओपिनियन दिए हैं। अगर वो काम हो जाता है तो कॉन्टेक्स्ट बॉडी हम लोग को पता है कि कहाँ कौन सा लड़ाई हुआ, किस समय हुआ। तो यहाँ डेटा है, बस एक फ्रेम हम लोग को रेडी करना है इस टॉपिक से। नाउ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, लिबरल है, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट एंड दलित है। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और ब्रिटिश सारा एक्ट जो हो गया, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अच्छा बात ये है कि जब हम लोग पीटी का तैयारी करते हैं तो वहां पे हम लोग के पास बहुत ज्यादा फैक्ट आ चुका है, तो बस यहाँ पे हम लोग को सेम चीज राइटर, ओपिनियन, थिंकर के साथ अटैच करके इतना पर्सपेक्टिव देते हुए आंसर को लिखना है। Now, salient feature of Indian Constitution पे आएंगे preamble, fundamental law, DPSP, parliamentary system, amendment procedure, judicial review, basic structure, easy. Principal organ of government पे आएंगे role, acknowledging working of executive, तो पार्लियामेंट का हो गया। Now, grassroots democracy, तो all weather, तो अभी क्या इसका हाल है, कितना हम लोग आगे बढ़े हैं, क्या है नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा कि इसका करंट सिचुएशन क्या है, दे तो दिए, इम्प्लीमेंट कितना हुआ, क्या क्या अचीवमेंट हुआ, आगे कैसे चलना है ना। स्टैट्यूटरी कमीशन पे आएंगे, इलेक्शन कमीशन है, इजी। अगर ये न्यूज में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सिलेक्शन कमीशन हो गया, नया बॉडी बना, या इलेक्शन इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कैग हो गया, ये रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं, फाइनेंस कमीशन कैसे काम कर रहा है, 16 फाइनेंस कमीशन मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है तो इनका इसका रिकमेंडेशन ये पूछ देंगे। 15 कॉन्स्टिट्यूट जब हुआ तो उसका रिकमेंडेशन पूछे। तो बेसिकली अगर ये सब वन पेज नोट्स में, ये एक आर्टिकल पढ़ने से भी इसका आंसर सारा निकल के आ जाएगा। ये फाइनेंस में एक आर्टिकल पढ़ना, ये एंड दे आर डन। यूपीएससी सेम इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि इसका सेम एग्जाम ले रहे हैं, तो इसमें जल्दी मैंने एक भी क्वेश्चन जल्दी नहीं देखा है। नाउ कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, फिर शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है, ह्यूमन राइट है। तो ये अगर एक आर्टिकल भी आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आई थिंक मच इज सफाइस फॉर द टू डील विद द एग्जाम क्वेश्चन। नाउ फेडरलिज्म पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये हमेशा सदाबहार क्वेश्चन बोल सकते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पे हमें कुछ आर्टिकल पार्ट्स ये सब याद रखना है, और उसके बाद हम लोग रीजनल एक्सप्रेशन ये भी हो जाएगा। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आते हैं, नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म।
ये 12th क्लास के एनसीईआरटी से टॉपिक से भी इसका 50% कंटेंट मिल जाएगा। नाउ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन पॉलिटिक्स पे आते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल सिस्टम, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजिकल, सोशल बेसिस ऑफ पार्टी, पैटर्न ऑफ कोलिशन, गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप, ट्रेंड इन इलेक्टोरल बिहेवियर चेंजिंग। ये सब करंट और न्यूज़पेपर बेस्ड टॉपिक है। और सेकंड जो है सोशल में ये हो गया। फिर सोशल मूवमेंट पे आते हैं, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट। तो ये अभी देखेंगे बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या इवन इंडिया में लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ, तो ये सब चीजों को इनकलकेट किया जाएगा इस टॉपिक में। तो ये सारा न्यूज़पेपर बेस्ड है ना। आते हैं सेकंड पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो यहाँ आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो एरिस्टोटल जो फादर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, तो वहाँ उन्हें पढ़ना पड़ेगा। नेचर पढ़ना होगा, मेजर अप्रोचेस पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा, लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड को देखना पड़ेगा। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में आते हैं तो कैरेक्टर, चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, कैपिटलिस्ट से जो सोशलिस्ट बन रहे हैं, एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटी बन रहा है, तो उस चीजों को देखना पड़ेगा। फिर पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है, सोशल मूवमेंट है, एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटी है। ग्लोबलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन बनता है, रिस्पॉन्स फ्रॉम डेवलप एंड डेवलपिंग सोसाइटी, कैसा रिस्पॉन्स है ग्लोबलाइजेशन के प्रति, उनसे खुश है कि नहीं। जैसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कोई अपना रहा है, तो कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, किसी को मिल गया कि हाँ मुझे मार्केट नया मिल गया, जो चाइना घुसना चाहता है दूसरे मार्केट में, अमेरिका अपने को बचा रहा है। सो दैट इज द ग्लोबलाइजेशन, नॉट सेम फॉर एवरीवन। फिर आते हैं अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट। तो इस पे हम लोग ज्यादा टाइम देना है कि दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस ऑल इशू विल रिवॉल्व। तो आइडियलिस्ट हो गए, जो लिबरलिस्ट होते हैं, रियलिस्ट हो गए, मार्क्सिस्ट हो गए, फंक्शनलिस्ट हो गए, सिस्टम्स थ्योरी हो गया। की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में आएंगे नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, मॉर्गन थाउ का, कैनेट कैनेट वॉल्स का, या फिर है सिक्योरिटी एंड पावर है, बैलेंस ऑफ पावर, डेटरेंस थ्योरी है, ट्रांजिशनल एक्टर्स है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे वर्क कर रहा है, और चेंजिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर देखेंगे, राइज ऑफ सुपर पावर, स्ट्रेटेजिक, आइडियोलॉजिकल, बाइपोलरिटी, आर्म्स रेस होता है, कोल्ड वॉर है, न्यूक्लियर थ्रेट है। तो ये सारा टॉपिक अभी बहुत सारा हॉट न्यूज है। ये जैसे यूक्रेन, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इधर ईरान है, तो ये दीज आर द, तो दैट ऑल न्यूज विल कम अंडर दिस चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, जो चेंज हो रहा है, जैसे चाइना राइज हो रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसे फिक्स ए क्वेश्चन, एम्स नाउ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, unipolarity, American hegemony, relevance of non-alignment in the contemporary world. फिर evolution of international economic system है, Bretton Woods to WTO, socialist economy and SEMA, third world demand for international economic order, globalization of world economy, फिर United Nations envisaged role and actual record, फिर specialized union agency, एम्स क्या है, functioning क्या है, UN reform है, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ईयू, आसियन, एपिक, ये सारा न्यूज बेस्ड है, ये न्यूज करते रहना है हमेशा। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट है, एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। फिर हम लोग का एक और टॉपिक आएगा, इंडिया एंड द वर्ल्ड आता है, इसमें इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया का, कैसे कंटिन्यूटी है, फिर चेंज कैसे हो रहा है, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, करंट रोल क्या कर रहे हैं हम लोग नॉन अलाइन में, लास्ट टू बेलग्रेड में शायद हुआ था इसका। फिर इंडिया एंड साउथ एशिया है, रीजनल कोऑपरेशन है, सार्क का फिर बात करेंगे, बिम्स्टेक और सार्क को कंपेयर करना पड़ता है, परफॉर्मेंस, फ्यूचर एस्पेक्ट, साउथ एशिया एंड फिर तो इंडिया के जो करीब है उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा, उस पर ज्यादा फोकस करना है। इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी हो गया, एक्टिस्ट पॉलिसी हो गया, इम्पेडिमेंट्स टू रीजनल कॉपरेशन, क्या क्या रोका जा रहा है, फिर रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गया, मेकोंग गंगा कॉपरेशन है, उस तरह का वो टॉपिक इसमें आएगा, इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन हो गया, एथिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि रोहिंग्या इशू हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ में आएंगे तो फिर अफ्रीका के साथ देखना है हम लोगों को, लैटिन अमेरिका के साथ देखना है, लीडरशिप रोल इन डिमांड फॉर एनआईओ और डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन, न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर का बात करता है ये। इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर में यूएसए, यूयू, जापान, चाइना, रसिया, इनका देखना है हम लोग को, इंडिया इनके साथ कैसे डिवॉल्व कर रहा है। यूएन सिस्टम का देखना है, इंडिया यूएन पीस कीपिंग कैसे कर रहा है, अपना रोल, डिमांड फॉर परमानेंट में हम लोग कहाँ पहुंचे, और लास्ट है इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, कुछ भी हो, तो अपना कंटेंट बस इसी सिलेबस के अराउंड ही चिपका हो, इसके दूर ना जाए, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे आके सब अट्रैक्ट हो जाए।
दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्या क्या हो रहा है, इंडिया पोजीशन ऑन रिसेंट क्राइसिस में, कैसा इंडिया क्या काम किया, अफगानिस्तान में इंडिया कैसा रोल किया जब वहां पर अलकायदा आया, इराक एंड वेस्ट एशिया में क्या रहा, ग्रोइंग रिलेशन विद यूएस एंड इजराइल कैसा रहा, विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है। तो ये सारा जो टॉपिक है ये हम लोग कभी कभी पेपर आर्टिकल भी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर, जैसे कि अभी अक्टूबर है तो नेक्स्ट अक्टूबर या अगस्त में एग्जाम होगा। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट। अगर हम लोग डेली 1 से 1 to 2 आवर अलॉट करते हैं ऑप्शनल पे, तो आई थिंक वी विल बी इन बेटर पोजीशन। वैसा कुछ है नहीं इसमें, न्यूज़पेपर पढ़ना है और सिलेबस के अराउंड ही रहना है, और न्यूज़पेपर और अपना जो पीवाईक्यू जो बुक हो गया, ये सब हो गया, उसे कीवर्ड्स कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगा किस रास्ते से आपको किस रास्ते में आंसर लिखना है। सो थैंक यू, एंड वी विल कंटिन्यू विथ वीडियोस।